हदीस पाक जब एक स्टूडेंट एक तालिब इल्म के लिए घर से निकलता है, अल्लाह की ज़ात पाक के मलाइका, अल्लाह की ज़ात पाक के नूरी फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं। समंदर की मछलियाँ उसके लिए दुआएं करती हैं, हवा में जो परिंदे उड़ते हैं वो उसके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह की ज़ात पाक फरमाते हैं जब स्टूडेंट निकलता है वो मेरे रास्ते में है, मेरे रास्ते में है, वो जन्नत के रास्ते में है। एक स्टूडेंट एक तालिब इल्म के कलम की स्याही शहीद के लहू से अफजल है। अगर दौरान तलीम स्टूडेंट को तालिब इल्म को मौत आ जाए, वो मौत शहादत की मौत होगी। ये स्टूडेंट्स के लिए प्रोटोकॉल हैं, स्टूडेंट्स के लिए मुकामात हैं। ज़रा इमेजिन करें, सोचिएगा जिनसे वो इल्म हासिल करता है। यहाँ पे आयत रखिएगा कुरान पाक की, एक इल्म वाला और एक जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। एक इल्म वाला वो पहले जाहिल है, इल्म यहाँ से मिला है, वो कभी बराबर नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स के लिए मुकामात ये हैं। आपने इमेजिन करना है जब आप निकलती होंगी, आपके पाँव के नीचे क्या बिछाया जाता होगा, आपके लिए कौन दुआ करता होगा। अगर दौरान तलीम पढ़ाते हुए आपको मौत आ जाए, वो मौत कौन सी मौत होगी। पहली चीज़ लिखिएगा जी, आपका मुकाम। पहली चीज़ आपका मुकाम। एक इल्म वाला एक जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। जो इल्म वाला है उसको इल्म आप अता कर रही हैं, आपकी वजह से वो इल्म सीख रहा है। सेकंड, शाबाशी थपकी यू कैन डू इट। शाबाशी थपकी यू कैन डू इट, ये क्या है? शाबाशी क्या है? मॉडर्न रिसर्च ये डिफ़ाइन कि किन लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। कौन से लोग ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं। जब पहले हैं वो कुछ और हैं, बाद में वो कुछ और हो गए। वो कौन से होते हैं? कहते वो लोग होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनको अपने उस्ताद से थपकी मिलती है, शाबाशी मिलती है, ये साइन मिलता है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। मैम यकीन कीजिएगा, जब का मैं इस फील्ड में आया हूँ, 8 से 9 माह का मेरा एक्सपीरियंस है। जहाँ से मुझे ये बात मिली है, यार आपका काम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैम यकीन करें मेरे साथ चिपके हुए हैं, मुझे आगे ले जाने के लिए वो हेल्प करते हैं, हेल्प आउट होते हैं कि फ़लाँ मैम ने मुझे कहा था यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और करें आप निकलेंगे। वो मेरे साथ चिपके हुए हैं। कौन से लोग चेंज हो जाते हैं? जिनको अपने उस्ताद से थपकी मिलती है, शाबाशी मिलती है, ये साइन मिलता है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। मेरे उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब, इस टाइम पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर, वो फरमाते हैं यार मैं 8 साल तक, 8वीं क्लास तक, 8 क्लास तक लगातार फेल होता आ रहा था। कहते एक दिन मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में एक उस्ताद ऐड हुआ, ऐसा उस्ताद ऐड हुआ। कहते उस्ताद की कमाल की बात देखें, उनको पढ़ाना बिल्कुल नहीं आता था। हाँ, उनमें एक चीज़ थी, वो मुझे कहते थे शाबाश कासिम तुम कर सकते हो, शाबाश कासिम तुम कर सकते हो। कहते यार उनका ये जुमला मुझे मोटिवेट करता था, शाबाश कासिम तुम कर सकते हो। कहते 9th 10th में मैंने टॉप किया। कहते आपको नहीं पता एक उस्ताद का जुमला कि शाबाश तुम कर सकते हो, वो बच्चे को कहाँ पे ले जाता है। दूसरी चीज़ क्या है जी? शाबाश तुम कर सकते हो। ये बात रिसर्च क्या है? किन लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है, जिनको अप्रिसिएशन मिलती है, बार बार ये मिलता है। टीचर कहती है शाबाश तुम कर सकते हो। एक बच्चा जिसे यहाँ पे एक मूवी रखिएगा, मूवी क्या है? तारे ज़मीन पर। उस बच्चे को मूवी देखिएगा आज मेरे कहने पर, आज दोबारा देखिएगा अगेन। वो मूवी क्या है? बच्चा, उसके घर वाले भी, उसके इवन पेरेंट्स, उसके उस्ताद असातिज़ा उससे रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम नहीं कुछ कर सकते, तुम नहीं कर सकते। एक उस्ताद ऐड होता है, जब उस बच्चे को इनाम मिलने लगता है, वो जाकर उसके पाँव में बैठ जाता है कि उस्ताद आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दिला दी है आपकी वजह से। कि एक उस्ताद होता है कि शाबाश तुम कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है जी? शाबाशी आपकी थपकी, ये सेंटेंस आपका, यू कैन डू इट। एक बच्चे को, एक मासूम बच्चे को, एक बच्चा जो नालायक है, जिसकी बेस नहीं बनी हुई, हाँ उसमें एक चीज़ है, उसमें टैलेंट है कोई और काम का,
आप उसकी जो स्टडी है कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। मगर आप कहते हैं यार कोई बात नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे, मगर अल्लाह की ज़ात पाक ने आपको ये टैलेंट तो अता किया है, आप इसको लेकर आगे निकलें, यहाँ पे स्टडी को रखें। आपकी शाबाशी की, आपकी थपकी की, आपके एक जुमले की उस बच्चे को बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ क्या है जी? शाबाश तुम कर सकते हो। तीसरी चीज़, अगर ये ना होते हम कभी भी यहाँ तक ना पहुँचते, अगर ये ना होते हम कभी भी यहाँ तक ना पहुँचते। ये आपके लिए एजाज़ की बात है। आप एक बीज हैं, बीज से एक तना निकलता है, तने से एक पौधा बनता है, पौधे से एक दरख्त बनता है, दरख्त से आगे उसकी शाखें हैं, शाखें आपके स्टूडेंट्स हैं। ये आपके लिए एजाज़ की बात है। यूरोप का एक हाल है, पहली रो में कुछ लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, वज़ीर आज़म। अब उसी हाल में एक टीचर्स का ग्रुप एंटर होता है। अब पहली रो में जो लोग बैठे हैं वो पहली रो से उठते हैं, सेकंड रो में आ जाते हैं। पास खड़ा शख्स कहता है यार एक टीचर्स का ग्रुप आया है, असातिज़ा का ग्रुप आया है, आप पहली रो से उठे हैं, दूसरी रो में आगे क्यों? कहते अगर ये ना होते, अगर ये ना होते आज हम कभी भी यहाँ तक ना पहुँचते। एक स्टूडेंट, मैं भी इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है समटाइम्स वो स्टूडेंट आपके साथ इतनी बदतमीज़ी कर लेता है, आपको घुरी डाल कर देखता है, इवन आपको महसूस होता है ये मुझे गाली दे रहा है, आपको महसूस होता है मुझे गाली दे रहा है, यहाँ तक होता है शायद आपको धक्का भी मार दे। मगर आपका जो पर्पज़ है यार, जो इसमें जहालत है, इग्नोरेंस है, वो जो एलिमेंट है मैंने वो दूर करना है, जैसे भी मैंने दूर करना है। आप अपने पर्पज़ से, वो अपनी कह लें वो जो शरारत है उसमें, जो शैतान है उससे बाज नहीं आता, आप अपने पर्पज़ से बाज नहीं आती कि यार मैंने इसमें वो जो एलिमेंट है जो जहालत का वो दूर करना है। जब आप कर लेती हैं, वो बच्चा एक मुकाम पर पहुंचता है। जैसे मैम फरमा रही थी, वो कहता है यार मैं अपनी फ़लाँ मैम को ढूंढूं, मैं अपनी माँ को ढूंढूं, मैंने उसका हाथ चूमना है, आज मैंने उसका हाथ चूमना है कि मैं आपके साथ इतना बुरा बिहेव कर रहा था, आपने जो मेरे अंदर था, जो मेरे अंदर शैतान था, उसे आपने ख़त्म किया। किससे? रवैये से, बिहेवियर से, वो जो आपका एटीट्यूड था उससे किया कि बेटा तुम करोगे, जैसे भी है तुम्हारे में ये चीज़ है, इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगी, तुम करते जाओ। वो बच्चा ढूंढेगा आपको, आपका हाथ चूमेगा, आपके लिए एक दावत का एहतमाम करेगा कि मेरी माँ अगर आप ना होती शायद ये जो मुझे आज मुकाम मिला है ये ना मिलता। तीसरी चीज़ क्या है जी? अगर ये ना होते हम कभी भी यहाँ तक ना पहुँचते। चौथी चीज़ जी, बच्चे को आम ना समझें, बच्चे को आम ना समझें। बाहर के मुल्कों में, बाहर की कंट्रीज़ में एक टीचर का लाइसेंस इशू नहीं होता, मगर गन, एक वेपन, एक हथियार, उसका लाइसेंस मिनट के 10वें हिस्से में इशू हो जाता है। मेरे जैसे बंदे ने पूछा यार आप एक टीचर का लाइसेंस इशू क्यों नहीं करते, आप गन का लाइसेंस इशू कर देते हैं। कहते हैं शायद गन एक टाइम में 10 लोगों को मारे, 20 लोगों को मारे, 50 को मारे। अगर टीचर वाकई ही टीचर नहीं है, टीचर काबिल नहीं है, फिर वो नस्लों की नस्लों को तबाह करके रख देगा। अगर टीचर वाकई ही टीचर है, अगर टीचर काबिल है, अगर टीचर इन जैसा टीचर है, अगर टीचर मेरी बहनों जैसा टीचर है, फिर वो नस्लों की नस्लों को बना कर रख देगा। मैंने बड़ा सोचा कि नस्लें कैसे? एक बच्चा आता है, उसके बाद अगले साल नया बच्चा, नस्लें कैसे? जब मैं अपने दादा अबू आपकी लाइफ में आया, मेरे दादा अबू कुछ अरसा पहले उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह पाक के पास चले गए हैं। मेरी दुआ है आपकी दुआ से अल्लाह की ज़ात पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जब मैं उनकी लाइफ में आया हूँ, मुझे पता चला अब मेरे दादा शादी से पहले अकेले हैं, शादी हो गई, उनकी शादी के बाद आज हमारी फैमिली में 80 से ज़्यादा अफराद हैं। मुझे पता चला यार एक बच्चा नहीं है, एक नस्ल है, ये नस्लें हैं। अगर आपने एक बच्चे की भी लाइफ में रोल प्ले कर दिया, एक बच्चे की भी लाइफ में रोल प्ले कर दिया, आपने एक बच्चे की लाइफ में रोल प्ले नहीं किया, आपने नस्लों की ज़िंदगी में रोल प्ले कर दिया। एक बच्चे को आम ना समझें। एक बच्चा ऐसा जो परेशान है, क्लास में उदास बैठा हुआ है, आप उसके पास जाती हैं, पूछती हैं बेटा क्या मसला है आज? वो कहता है मैम आज हमारे घर में ये मसला हुआ है। आप उसे लेते हैं। अब स्कूल के अलावा
उसमें मैम का कोई रोल नहीं है, मैम की वजह से नहीं कर रही। उस बच्चे को लेती हैं, उसकी मदर को बुलाती हैं, बुलाकर कहती हैं मेरी बहन आपकी लड़ाइयों की वजह से, आपके घर का जो भी मसला है उनकी वजह से इनकी शख्सियत दब रही है, शख्सियत तबाह हो रही है, मेरी आपकी खिदमत में गुजारिश है ये काम छोड़ दें। यकीन करें जब आप ये करते हैं फिर आप आम उस्ताद नहीं रहती, आप कुछ और हो जाती हैं। आपका लेवल आम उस्ताद वाला नहीं होता, आपका लेवल कोई और होता है कि आपको उस बच्चे की इतनी फ़िक्र है, उसके घर के जो मामलात हैं आप उसमें एंटर हो जाती हैं। फिर जब आप बार बार पुश करती हैं, बार बार पुश करती हैं कि मेरी बहन ये काम नहीं सही कर रही है, आप इसको छोड़ दें, बच्चे की शख्सियत दब रही है, बच्चे की शख्सियत ख़त्म हो रही है, तबाह हो रही है। जब बार बार करती हैं वो मामला ख़त्म हो जाता है, बच्चा कहता है कि उस मिस की वजह से, उस मैम की वजह से हमारे घर में जो मसला बना था वो ख़त्म हो गया है। चौथी चीज़ क्या है जी, बच्चे को आम ना समझे जी। लास्ट, इसमें लास्ट जी, यहाँ तक बेनिफिट मिल रहा है जी, नई चीज़ें आपके लिए। यहाँ मिस तो माशाल्लाह वैसी रूहानी है, सिंपल सी हैं, मुझे ये नहीं समझ लग रही इसमें प्रिंसिपल साहबा कौन है और टीचर्स कौन है, समझ नहीं लग रही जी। अल्लाह की ज़ात पाक ने नवाजा हुआ है जी। लास्ट चीज़ जी, इसमें टीचर की बात में तासीर है, टीचर की बात में इम्पेक्ट है। आपको नहीं पता आपका एक जुमला कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाकर इफ़ेक्ट करेगा। आपकी बात में तासीर है, आपकी बात में इम्पेक्ट है। मिस बिलीव करें आप, 8वीं क्लास 8 क्लास में मेरे उस्ताद जनाब सलीम साहब, मैम हमें वो मैथ कराते, आज उनका मैथ मुकम्मल भूल गया है मुझे नहीं पता उन्होंने क्या पढ़ाया है, मगर एक बात उन्होंने सिखाई थी, लाइफ स्किल सिखाई थी, लाइफ स्किल सिखाई थी कि बेटा जब भी आपने दुआ मांगनी है, दुआ मांगने का तरीका ये है, ए मालिक कायनात, ए बारी ताला मुझे वो चीज़ें दे जो मेरे लिए बेहतर हों। मैम यकीन करें, बिलीव करें आप लोग, उनका मैथ मुकम्मल भूल गया है, 17 साल हो गए हैं। इनकी जो दुआ है मेरे साथ चिपकी हुई है, जब मैं दुआ मांगता हूँ मेरे सामने ही दुआ आ जाती है, ए बारी ताला मुझे वो चीज़ें दें जो मेरे लिए बेहतर हों। आपका एक जुमला, आपकी एक बात बच्चा नहीं भूलता, आपका एक जुमला, आपकी एक बात बच्चा नहीं भूलता। मुझे पता चला ये इतना बड़ा रिसोर्स है कि आपकी बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, नस्लों तक मुंतकिल हो जाती है। मैं एक स्कूल में गया, वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर थी उन्होंने कहा जी बेटा आप फ़लाँ स्कूल में भी गए थे। मैं कहा जी मैम मैं बिल्कुल गया था जी, हुक्म करें आप। कहते वहाँ पे मेरा बेटा पढ़ता है। तो कुछ अरसा हो गया था। मैंने कहा जी मैं गया था, तो क्या मामला? कहते आपने ये बातें बताई थी। मैंने कहा अच्छा यार ये इतना बड़ा एलिमेंट है, आपकी बात को लेता है, बात को आगे तक पहुँचा देता है कि मेरी मैम ने ये बात आज कही है, मेरी मैम ने ये जुमला कहा है। ये बहुत बड़ा रिसोर्स है आपके लिए, जो बार बार आप फरमा रही हैं ये सदका जारिया है, सदका जारिया है। ये आपकी बात को लेता है, आगे तक पहुंचा देता है। मैं मेरे उस्ताद नज़ीर अहमद गाज़ी साहब, आपने फरमाया यार आप सोचें, जिस ज़ुबान से आप उस मालिक कायनात का नाम लेते हो, जिस ज़ुबान से आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम लेते हो, वो उसी ज़ुबान से आप गाली देते हो। यार ये बात ना हुई। मैम ये बात थी उनकी, मेरे दिल को लगी कि यार वाकई यार हम इसी ज़बान से उनका नाम लेते हैं, इसी ज़बान से कुरान पाक पढ़ते हैं, इसी ज़बान से हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, इसी ज़बान से गाली देते हैं। मैम उनकी बात लाइफ स्किल मेरे साथ चिपक गई। मैंने अब दिल में एक इरादा बनाया कि आज के बाद मेरी जो ज़ुबान है इस पर नाज़ेबा अल्फाज ना आए। यकीन करें आपको नहीं पता, आपका एक जुमला, आपकी बात, आप कहते हैं कि आज जो पीरियड है वो तो 5 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया, मैं क्या करूं। आप उन्हें एमी कोई बात शुरू कर देती हैं जी कि बेटा ये किया करें लाइफ। आपको नहीं पता वो जो 30 मिनट्स का आपने पीरियड पढ़ाया है शायद वो याद रह जाए। तो ये आप दर्जन 13 करेंगी, दर्जन 13, जो दर्जन 13 करेंगी वो भूल नहीं पाएगा। जहाँ जहाँ पे लाइफ स्किल की बात मेरे असातिज़ा ने की है मैम आप पूछ सकती हैं, वो मेरे साथ चिपकी हुई हैं। लास्ट चीज़ क्या है जी इसमें, टीचर की बात में इम्पेक्ट है, टीचर की बात में तासीर है।
जी यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी हो आपने, आगे निकलें जी। जी मैम यहाँ तक क्लियर। जी मेरी बहनें, मेरी बड़ी बहनें, मेरे लिए एजाज़ की बात है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपको बेनिफिट मिल रहा है जी। की बात आपने की अभी, हाँ जी। तो टीचर के कैसे अल्फाज में तासीर हो सकती है और कैसे पता चलेगा कि उसके अल्फाज में तासीर है? सही है। या अगर ये एलिमेंट लाना हो टीचर के अंदर तो कैसे ला सकते हैं? सही है। अब टीचर जो कहता है वो करता भी है, यानी कि टीचर के कौल फेल में तज़ाद नहीं है। उसने प्रॉमिस किया जी इस बच्चे के साथ कि बेटा अगर आपकी क्लास में फ़लाँ पोजीशन आ गई मैं आपको ये नाम दूंगी। अब सारे लोग उसे देख रहे हैं, अब आ गई जी वाकई उसकी पोजीशन। मैंने मैम अपने मतलब अकेडमी में ये बात कर दी। अब जो बच्चा था ना, मैंने नफ्सियात जो है ना, आप बच्चे के लेवल पे आती हैं, उसकी साइकिल को समझती हैं, फिर उसके साथ वादा करती हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब जो बच्चा था मेरी अकेडमी का, उसे ना पतंगबाजी का बड़ा शौक़ था। मैंने उसे कहा यार अगर आपकी पहली या दूसरी पोजीशन आ गई ना, मैं आपको ना वो जो होती है डोर होती है वो मैं लेकर दूँगा। अब मिस वो बच्चा पकड़े ना जाए, मेरे पास 3 टाइम आ रहा है, सर मैंने पढ़ना है आपको। मैं क्या, मैं किस चीज़ को हाथ दे बैठा हूँ। अब मिस यकीन करें आप लोग, उस बच्चे की वाकई पोजीशन आ गई। अब मुझे समझ ना लगे मैं क्या करूँ। अब पॉजिटिव में देखूँ कि यार मैं इससे डोर देता हूँ तो इसके लिए नुकसानदेह है, मैंने वादा भी पूरा करना है, क्या करूँ। अब इस वहाँ पे मैंने जो चीज़ देखी, मैंने उस बच्चे के लिए मैंने कहा यार मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपने मेरी बात को माना है, मगर यार अगर मैं आपको डोर लेकर दूँ ना, ये मैं खुद एक बुरे काम को सोसाइटी में प्रमोट कर रहा हूँ। मगर मेरी आपसे ये कह लें रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए एक दावत का एहतमाम करूँगा, आप उसमें आएँ, आपका एक दोस्त आए, आप या जिसने आपको पढ़ाया है मेरे साथ, हम 3-4 लोग हो जाएंगे। हम कहता सर ठीक है। हाँ जी, यानी कि जब आप एक वादा पूरा कर लेती हैं, आप करते भी हैं, ये खुद ब खुद इसमें तासीर आ जाती है, इम्पेक्ट आ जाता है। मेरी ज़ुबान में शायद ना हो, आपकी ज़ुबान में ज़्यादा है। सर इधर एक और चीज़ है कि अगर इंसान की नीयत अच्छी हो और उसका इरादा हो किसी की बेहतरी के लिए तो बिल्कुल ही तासीर आ जाती है। ऐसे ही अगर नीयत अच्छी है रब की तरफ से, हाँ अल्लाह ताला की तरफ से तासीर आ जाती है अगर नीयत इंसान की ऐसे अच्छी ही, हो। बिल्कुल सही है। तो आप मैं एक जी कोई बात फरमाएं। मैम यहाँ पे आप मेरी बहनें बैठी हैं, कसम अली शाह साहब एक चीज़ फरमाते हैं, मैं भी समटाइम्स वो चीज़ उस्ताद की वजह से मैं भी बोलता हूँ बाज़ जगहों पे। मैं ये कहता हूँ अगर मालिक कायनात ने मौका दिया कि अगर मैं आपको दोबारा ज़मीन पे भेजता, ज़मीन पे भेजूँ, आप वहाँ पे जाकर क्या करेंगे? यकीन करें मेरी मैम्स, मैं टीचर्स को अपने लिए एजाज़ समझूँगा, क्योंकि मैंने देखा है जो आप एक पेंसिल चलाती है ना, पेंसिल इस अंदाज से चलाती हैं, बच्चा कैप्चर करता है। आप एक बात करती हैं जैसे बच्चा कैप्चर करता है। आप पेंसिल का अदब करते हैं, मैं पेंसिल को जब मुकम्मल होती है नीचे नहीं गिराता, उसे संभाल लेता हूँ। अब मेरी अकेडमी के सारे बच्चे नीचे नहीं गिराते, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं गिराते, कहते हैं यार समटाइम्स उसका नाम लिखते हैं, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम लिखते हैं, इसकी तो निस्बत होगी उनके साथ, क्यों गिराएं। अगर मुझे मौका मिले कि आपने दोबारा आना है, क्या करेंगी? ये करूँगा, क्योंकि आपके पास एलिमेंट ऐसा एलिमेंट। अब एक फ़ौजी है, मैदान जंग में आया है, उसके पास गन है, सामने जो फ़ौजी है उसका दुश्मन, उसके पास भी गन है, वो एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, एक जीत जाएगा। अब आप इस फील्ड में हैं, सामने जो है वो जो हालत है, इग्नोरेंस है, आपके पास गन नहीं है, अब आपने उसे ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करेंगे? आपका बिहेवियर, आपका रवैया, आपका इखलाक, कि आपने वो ताइफ का वाक़या अपने माइंड में रखना है। क्या बरतला इनको नहीं पता, मुझे इनमें नहीं, इनकी नस्लों में इस्लाम नज़र आ रहा है। फिर आपके बिहेवियर की वजह से जो इग्नोरेंस और जो हालत का एलिमेंट है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। जी मैम। उस्ताद के पास इल्म से बड़ी गन हुई है। मैम यकीन करें, मैं अगर बड़ी बात करूँ, इससे भी बड़ी बात, नॉलेज जितना बेहतर होगा बच्चे की नफ्सियात को चेक करके उसी कदर उसकी इम्प्रूव। हाँ जी, ये बात है। अब सम टीचर्स के पास नॉलेज बहुत होता है, मगर जो स्पिरिचुअल है, वो रूहानी पहलू वो नहीं होता। उसकी नफ्सियात को चेक करे वो किस दर्जे पे। मैंने तो ऐसे टीचर्स को देखा है
यकीन करें बच्चे के पास उसके घर चले जाते हैं कि बेटा आज आप स्कूल क्यों नहीं आए। ऐसा उस्ताद होगा, मैंने देखे हैं। इससे बड़ा कह लें नफीस और आजिज़ी वाला शख्स नहीं है जिसके पास ये एलिमेंट हो। कहते यार नॉलेज कम है, बस मेरे पास वो जो है ना चीज़, वो जो है आजिज़ी वाली, इनकसारी वाली, वो ज़्यादा है। फिर आप जो जो कहती जाएंगी वो होता जाएगा। यहाँ तक लिया जी, आगे निकलें जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई चीज़ ये भी आपके लिए, जामे सगीर की हदीस पाक जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 310। जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 310। ये बार बार इस वजह से गौर करता हूँ जब मैं ये बात करता हूँ ना मैम, ये जामे सगीर की हदीस पाक है, उसमें कोड थी, मैंने वहाँ से ले ली और वहाँ से इसको एलेबरेट करता हूँ कि अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपनी औलाद को, ये जो फ़िक्र है इस पर गौर कीजिएगा। अपनी औलाद को, आपकी औलाद है ना, रूहानी औलाद, एक हकीकी औलाद है, एक ये है। अपनी औलाद को 3 खसलतें, 3 हैबिट्स, 3 आदतें सिखाओ। आप में से किसी को अगर पता हो वो हैबिट्स कौन सी है, वो मेरे साथ शेयर करें, बाकी सब बहनों के साथ भी शेयर करें जी। आप में से हमारी अपनी है ना कि सच बोलना जी, वो जो भी है सही है, डायरेक्टली बताएं। सही है। ये हदीस पाक मतलब जामे सगीर की, अगर आप में से किसी बहन को पता हो, पहली चीज़ 3 हैबिट्स सिखाओ। पहली चीज़ मेरी मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद को सिखाओ। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, ये आपके लिए है, अगर ये जुमला लिख लें ये आपके लिए मोटिवेशन होगा। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं अब किसी नबी ने इस दुनिया में नहीं आना, अब किसी नबी ने इस दुनिया में नहीं आना, लिहाजा आपका जो अंदाज़े रहमत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो अंदाज़े रहमत है वो सब मखलूक तक पहुँचाएँ। कहते हैं हमारा सबका फ़र्ज़ है आपका जो अंदाज़े रहमत है सब मखलूक तक पहुँचाएँ। अब अंदाज़े रहमत क्या, अब किसी नबी ने इस दुनिया में नहीं आना, हम सब का फ़र्ज़ बनता है आपका जो अंदाज़े रहमत है वो सब मखलूक तक पहुँचाएँ। अंदाज़े रहमत, गर्मियों के दिन है, सख्त धूप है, आप एक ऐसी औरत उससे बातें कर रहे हैं जो दीवानी है, पागल है, उसकी बातें सुन रहे हैं। सहाबा ने आपस में डिस्कस किया, हुजूर उसकी सुन रहे हैं जो पागल है, दीवानी है। जब वहाँ से आप तशरीफ़ लेकर आए, उन्होंने अर्ज़ की हुजूर आप उसकी सुन रहे थे जो पागल है, दीवानी है। आपने फरमाया मैं ना सुनता उसकी फिर कौन सुनता, मैं ना सुनता फिर उसकी कौन सुनता। ये अंदाज़े रहमत सब मखलूक तक पहुँचाएँ। माइकल हार्ट गैर मुस्लिम राइटर बुक लिखता है दी हंड्रेड्स, उसमें जो पहला इसमें ग्रामी लिखता है वो दुनिया के मुर्सल लोगों को इकट्ठा करता है, 100 लोगों को इकट्ठा करता है। पहले इसमें ग्रामी लिखता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे लोग पूछते हैं कि आप गैर मुस्लिम हैं, नाम मुसलमानों के पैगंबर उनके नबी का लिख रहे हो, क्या वजह? कहते यार मैंने ये चीज़ किसी और शख्स में नहीं देखी कि बेटी आती हैं उनके लिए खड़े हो जाते हैं, बेटी आती हैं उनके लिए अपनी चादर बिछा देते हैं। मैंने यहाँ पे रुकिएगा, पीछे जाइएगा। आप में से किसी ने हिस्ट्री को, इस्लाम से पहले हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है? पढ़िएगा। मैंने पढ़ा है मैम, जब मैंने पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैम यकीन माने, जो एक औरत जिसकी शादी हुई थी उसका खामद, उसका जो हस्बैंड, उसकी डेथ हो गई। अब वो औरत ना उसे घर वाले कबूल कर रहे हैं ना ससुराल कबूल कर रहे हैं। वो कहते तुम नुहसत हो हमारे लिए। अब इमेजिन करें मेरी बहन है, उनकी शादी हुई है, उसका खामद, उसकी डेथ हो गई है, अब मेरे घर आ रही है, मैं उसको निकल जाए यहाँ से, तुम हमारे लिए नुहसत हो, तुम्हारी वजह से हम पे अजाब आएगा। आप सोचें वो उस बेटी पे, उस बहन पे क्या गुजरती होगी कि यार मुझे ना ससुराल कबूल कर रहे हैं ना मुझे घर वाले कबूल कर रहे हैं, मैं क्या करूं? और हम कुर्बान जाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन करें आपके जो पाँव की खाक है मेरी नस्लें कुर्बान उन पे। आप आए, आपने आकर सबसे पहले बेवा औरत के साथ शादी की, और औरत का जो मकाम नहीं था, आपने कहा जन्नत
इनके पाँव के नीचे है, इनकी जो पाँव की खाक है उसमें है। ये औरत को मुकाम आपने दिया, यकीन करें। आप तो ऐसी हैं, आपको तो फूलों में सजाया जाता है। यकीन करें, यकीन करें, ये आपकी वजह से आपको मुकाम मिला। माइकल आर क्या लिखता है जी, ये मैंने चीज़ किसी में नहीं देखी कि बेटी आती है उनके लिए खड़े हो जाते हैं। ये अंदाज़े रहमत आपने सब मखलूक तक पहुँचाना है। एक मेरा आपसे क्वेश्चन, आप में से किस बहन ने सीरत पाक की एक बुक को, बेशुमार बुक्स इस टाइम अवेलेबल है मार्केट में, एक बुक आपकी सीरत पाक की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बुक को रीड किया हो? आपने किया है, आपने किया है, आपने किया है, आपने किया है। थैंक यू, थैंक यू। और मेरे पास एक चीज़ नहीं होगी, मैं कैसे पहुँचाऊँगा? आपका मैंने पढ़ी हुई है, नई बुक है, वो पढ़िएगा जी, वो पढ़िएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मामलाते रसूल, क़य्यूम निज़ामी साहब राइटर, क़य्यूम निज़ामी साहब, मामलाते रसूल के आपके मामलात घर में कैसे हैं, लोगों के साथ कैसे हैं, जंग में कैसे हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मामलाते रसूल, क़य्यूम निज़ामी साहब इसके राइटर हैं। हम सब का फ़र्ज़ बनता है आपका अंदाज़े रहमत सब मखलूक तक पहुँचाएँ। एक वीक में एक बार या 2 बार आप क्या करती हैं, बुक आप रीड कर रही हैं, आपने देखा है यार आज मेरा जो पीरियड है वो 32 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, 3 मिनट्स रह गए। आप क्या करती हैं, लाइफ स्किल कि बेटा जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनकी लाइफ ऐसे थी, वो नहीं भूलेंगे। फिर जो आप कह रही ना एलिमेंट सदका जारिया, फिर वो सदका जारिया नहीं होगा, वो कुछ और होगा जिसे कहते हैं नस्ल साजी। जो बात मैं फरमा रही थी, जब आप बच्चों में ये चीज़ डिलीवर कर देंगे कि उन्होंने कदम बाद में उठाना है, पहले सोचना है कि यार ये कदम हमारा किस तरफ जा रहा है, फिर आप वो जो दर्जन 13 करेंगी, 3 मिनट्स जो आप डिलीवर करेंगी वो भूल नहीं पाएंगे, वो याद रखेंगे। फिर वो सदका जारिया नहीं होगा, वो कुछ और होगा। आपका अंदाज़े रहमत सब मखलूक तक पहुँचाएँ। सेकंड चीज़, अब मैम यहाँ हमारा हम लोग एजुकेशन में है, यहाँ पे उल्टा है। एजुकेशन में क्या होता है जी, पहले थ्योरेटिकल आता है, थ्योरी आती है, बाद में प्रैक्टिकल आता है। यहाँ पे उल्टा है, पहले प्रैक्टिकल है, बाद में थ्योरेटिकल है। कुरान पाक बाद में नाजिल हुआ है, पहले आपकी तशरीफ़ आ रही है, लोगों ने मानना शुरू कर दिया था यार ये आम नहीं है, ये कुछ और है। अब कुरान पाक की आयत गुस्सा पीने वाले, लोगों से दरगुजर करने वाले नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। अब इस चीज़ को आप ले जाएं जी ताइफ का जो वाक़या उसमें, अब फ़तह मक्का के दिन ले जाएं, गुस्सा पीने वाले, लोगों से दरगुजर करने वाले, वो आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में है। सेकंड चीज़, पहली चीज़ हो गई है मेरी मोहब्बत, अपनी औलाद को सिखाएं। सेकंड, मेरी आल की मोहब्बत, मेरे बेटों की मोहब्बत, मेरी अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाएं। मैम जब मैं ये बात डिलीवर करता हूँ, कई लोग पता नहीं अक़ीदे को ले लेते हैं और मेरे साथ वो बात करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। मैंने कहा यार ये तो हदीस पाक है। मैम नेल्सन मंडेला अब किसी होटल में बैठा हुआ है, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहा है, उसने जहाँ पे लिखा था काले लोगों का आना मना है, उनको इकट्ठा किया नेल्सन मंडेला ने। अब मैम वो मुझे ऐसे लगता है नेल्सन मंडेला ने कहीं ना कहीं पे इस्लाम को लाजमी रीड किया है। ये हो नहीं सकता कि वो इस्लाम को रीड करने के बगैर इतना बड़ा काम सर अंजाम दे ले। अब किसी होटल में बैठा हुआ है, एक शख्स आ गया, उसने कहा जी आप बैठे मेरे पास। वो बैठ गया, वेटर को हुक्म दिया कि इसके लिए खाना लेकर आओ। वो खाना लेकर आता है, वो देखता है पास जो बैठा शख्स है, वो जो शख्स को बैठाया है वो कांप रहा है, वो कांप रहा है। आपके पास जो शख्स है वो कहता है हुज़ूर ये क्यों कांप रहा है? आपने कहा रुको। जब उसने खाना खाया वो चला गया। आपके पास जो आपका दोस्त था उसने पूछा हुज़ूर ये कांप क्यों रहा था? कहते ये वो शख्स था जब मैं 27 साल जेल में था, जब मैं 27 साल जेल में था ये बंदा मेरे साथ जुल्म करता था, इतना जुल्म मेरे सर पर पेशाब करता था। कहता आज मुझे मिला है, मैं उसे ये बताना चाहता हूँ मैं भूल गया हूँ। मेरी लाइफ के जो अगले पर्पस हैं, मेरी लाइफ के जो अगले गोल हैं, मैंने उनको अचीव करना है। अगर इस बात को मैं लेकर बैठ गया शायद मैं वो गोल अचीव ना करूँ। मैंने कहा नेल्सन मंडेला ने इतनी बड़ी चीज़ कहाँ से सीखी है? जब मैं आया हूँ रीड करता करता मैं पहुँचा हूँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उनकी लाइफ में। वाक़या करबला में एक
शख्स आपके पास आ गया जो वहाँ पे था, तो जो सबसे कम रवायत है, 3 दिन तक आपने उसकी खिदमत की, उसे खाना खिलाया, उसकी रिहाइश का इंतज़ाम किया। जब वहाँ से जाने लगा उसने कहा हुज़ूर मुझे पहचाना नहीं। आपने कहा मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको। कहते हैं हुज़ूर फिर आप मेरे साथ इतना प्यार कर रहे हैं, इतना एहतमाम फरमा रहे हैं मेरे साथ। आपने फरमाया जब हम आपके पास गए थे वो आपका रवैया था, आज तुम हमारे पास आए हो, ये हमारा रवैया है। मैम जब ये चीज़ें मैंने सुनी मुझे ऐसे लग रहा था, मुझे ऐसे लगता मेरी लाइफ के कुछ पार्ट चेंज हो रहे हैं कि यार वो शख्स जिसके 18 अफराद शहीद हो गए हैं, कत्ल हो गए हैं, वो दुश्मन उनके पास आता है, कैसा सब्र का लेवल होगा, उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। कुरान पाक की 103 बार हुक्म है, ऐ ईमान वालों सब्र करो सब्र करो। मैंने कहा सब्र मुझे यहाँ पे मिलता है। यकीन करें इससे बड़ा सब्र कि आपके 18 अफराद शहीद हो गए हैं, जिसने किए हैं वो आपके सामने हैं, आप उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। ये बड़ा आदमी कर सकता है, ये छोटा आदमी कभी नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, अपनी औलाद को मेरी आल की, मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाएँ। ये कहाँ से मिल सकता है हमें? ये उसवा हम अपनी औलाद को सिखाएँ कि बेटा जो आपके बड़े हैं, जो आपके रोल मॉडल हैं, जो आपके हीरोज़ हैं, वो ये हैं। उनके पास जो लोग आते थे उनके साथ ऐसा सलूक करते थे। अब जो थे दुश्मन आपके, उनका नामो निशान नहीं आज है, मगर आज आप भी ज़िंदा हैं। तीसरी चीज़, कुरान पाक की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाएँ। कुरान पाक की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाएँ। मैं गवर्नमेंट को सलाम करता हूँ अब कि कासिम अली शाह साहब ने एक काम स्टार्ट किया था, एक पर्पस बनाया था कि कुरान पाक का तर्जमा अदारों में लाजमी पढ़ाया जाए। अब वो ये जो गवर्नमेंट ने हर स्कूल्स में मेरे हिसाब से ये स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी, मैं जो क्वेश्चन पूछता था यहाँ पे आकर, जिस मेरी बहन ने कुरान पाक का मुकम्मल तर्जमा पढ़ा हुआ है वो याद करा करें। सही, यानी कि जिन्होंने सीरत पाक को पढ़ा हुआ है उन्होंने ये भी पढ़ा हुआ है। सही, मेरी आपसे अब आपने पढ़ना ही पढ़ना लाजमी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लाजमी कर दिया है, मस्ट कर दिया है। पहले ही पढ़ा रहे हैं, हमारे इदारे की बेस ही इसी चीज़ से, बहुत इस्लामिक फाउंडेशन बहुत मैम। अब कुरान पाक क्या है, अब अरबिक जो है उसे उसका अपनी जगह पे है। अब आप उसकी जो पैगाम है, जो एक मैसेज है कि ये बात सुनने को मिलती है, अगर ये माउंटेन पे नाजिल होता वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल हुआ है, जो आज तक महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। उसमें जो पैगाम है वो क्या है, असल यही है उसमें पैगाम क्या है। अब उसमें एक पैगाम है, पारा नंबर 2 आयत नंबर 215। अल्लाह की ज़ात पाक फरमाते हैं, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पूछते हैं, ये लोग आपसे पूछते हैं कहाँ पे खर्च करें। आप इनसे फरमा दीजिए सबसे पहले वालदैन पर खर्च करें, सबसे पहले वालदैन पर खर्च करें। उसके बाद रिश्तेदार है, रिश्तेदारों के बाद मसाकीन है, यतीम है, बाद में है। पहले वालदैन है, उसके बाद रिश्तेदार हैं, बाद में दूसरे हैं। यानी यहाँ आपने बच्चों को क्या ट्रेन करना है कि बेटा जब आपने अर्निंग करनी है, आपने पैसे कमाने हैं, सबसे पहले कहाँ पे खर्च करना है? वालदैन पर। मैंने इस चीज़ को जब सुना, मैंने कहा यार अगर मैंने इस पर अमल कर लिया मेरी लाइफ कामयाब। मैम बिलीव करें, मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं 2 महीने इसी आयत पर रहा। मेरे वालिद साहब ने कहा जी आप फ़लाँ ये मेडिसिन लेकर आओ। मैं लेने गया हूँ, तो मैम मेरे कहीं पे ना पैसे किसी बंदे देने थे, वो दे नहीं रहा था। जब मैंने ये काम किया वो खुद ही आया, उसने आकर दे दिए। मैंने कहा अच्छा जी, अच्छा ये है वालदैन पर जब आप खर्च करते हैं आपको पता नहीं कितने गुना मिलता है। अल्लाह की ज़ात पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, ईमान वालों मेरी इबादत करो और वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो। ये देखें, ये इबादत है, ये वालदैन है। अगर यहाँ पे अल्लाह की ज़ात पाक फरमाते हैं मेरी इबादत करो, बस हमने समझ लिया जी आपकी इबादत करनी है। इबादत के साथ हुक्म है कि वालदैन के साथ अच्छा सलूक करें। तीसरी चीज़, और कुरान पाक की एक और आयत, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये हमारे लिए सरेआम मोटिवेशन है। समटाइम्स आप लाइफ में कुछ रीज़न्स ऐसी आ जाती हैं, कुछ हर्डल्स ऐसे आ जाते हैं, आप परेशान होती हैं। जब आप सुनती हैं जी यही पढ़ा लिखा है ना, यही एजुकेशन है ना जी, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्र करने वालों के साथ मैं हूँ। अगर मैम ने मुझे मेरी बेटियों के लिए हुक्म दिया,
फिर सब्र पे जो है मैं बताऊंगा मॉडर्न रिसर्च क्या कह रही है और कुरान पाक क्या कह रहा है। इन अल्लाह मा साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ। यकीन करें, आपने देखना है कि सब्र क्या है। अब सब्र है जी एक बड़ी चीज़ में, उस बड़ी चीज़ का नाम क्या है जी? दरख्त। अब गोभी में शायद सब्र नहीं है, वो 83 डेज़ में तैयार होती है, पकती है। अगर उसमें वो कोई है ऐसा नुकसान, हम नहीं खाते। अब दरख्त पहुंचता है अपने मुकाम पे। आप किसी पार्क में जाती होंगी, पूछती होंगी जी ये जो दरख्त है ये कितने सालों से जी? वो कहते हैं जी 80 सालों से। अब कितने उसके वो फल दिया है उसने, पत्ते आए हैं, वो ख़त्म हुए हैं, क्या क्या हुआ है? वो दरख्त है, क्योंकि उसमें सब्र है, उसमें सब्र है। सब्र का हुक्म कहाँ पे है जी? कुरान पाक में जी। 3 चीज़ें जी, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाएं, 3 खसलतें सिखाएं। यहाँ तक डन जी। मेरी बहनें, आप बोर तो नहीं हो रही? नई चीज़ें सीख रही हैं? कोई दिल में ये तो नहीं कह रहा कि भाई साहब आ गए हैं, छड़ देनी पे जान जी? मिस कह लें मैं खुलो बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं आप। दिल च मतलब यही कहते हैं इत्थों नंगे तो सही, इधर इलाज करना है जी। मिस ऐसी बात तो नहीं ना? ये ना वो 5-7 का ग्रुप बने जी। कहाँ पे रहता है जी? मथुराबाद में रहता है जी। वहाँ पे ना वो किसी ना ऐसे को मतलब इससे पहले एक चीज़, मैं तो आज अच्छे लोगों के पास आया हूँ। साइंस कह रही है एक बंदे से वाइव्स निकलती हैं, शुआएँ निकलती हैं, वो बंदे पे इफ़ेक्ट करती हैं। यहाँ पे 30-40 लोग हैं, उनकी जो शुआएँ मुझे मिल रही हैं, मेरा जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। साइंस ये कहती है जब आप जाते हैं रास्ते में कोई कुत्ता या डॉग बैठा हुआ है, वो आपकी जो ऑरा है ना, जो वाइब से निकल रही हैं, वो आपको देखता है कि बंदा पॉजिटिव है, वो अपना चेहरा उस तरफ कर लेता है। मुझे इतनी शुआएँ मिल रही हैं वो अब थैंक यू। मेरी बहनों की ढेर सारी बहुत दुआएं मेरे साथ हैं कि मैं यकीन करें इतना काबिल नहीं था। अगर मैं अपनी वो देखूं या गिरेबान में देखूं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मालिक कायनात मुझे ये मौका देंगे कि मैं टीचर्स को जाकर पढ़ाऊँगा। किसी उस्ताद की निगाह है, किसी दरवेश की निगाह है कि इकबाल फरमाते हैं कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का। निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, कट जाती हैं ज़ंजीरें। इनकी निगाह में है। मैं उस्ताद के मुकाम पर जो बोलता हूँ ना, मैं बच्चों को कहता हूँ अगर एक निगाह इन्होंने कर दी आप पे ऐसे, समझो आप पार। इकबाल को जहाँ तक मैंने रीड किया है, मुझे यही इकबाल का फ़लसफ़ा लगा है। जो मर्द कलंदर है, जो मर्द मोमिन है, वो इनको फरमा रहे हैं। मुझे दूसरे बंदे कोई इसमें नहीं नज़र आया, शायद कोई होंगे, मगर मुझे ये नज़र आएंगे। अगर इन्होंने एक निगाह भी कर दी अच्छी, अगर इन सारियों ने, मेरी बहनों ने निगाह कर दी, मेरी मंजिल पार जी। बिस्मिल्लाह। हमने आज एक मुहासबा करना है, एक दुआ मांगनी है उस मालिक कायनात से जी। जो मेरी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह की ज़ात पाक फरमाते हैं मैं तुम्हारी शागर्द से भी ज़्यादा करीब हूँ। आज और करीब जाने लगे हम मालिक से। सबकी आंखें बंद हो, हमने उस मालिक के साथ अटैच होना जी। सबकी आंखें बंद हो जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नई चीज़ें आप सीख रही हैं, शायद ऐसी कोई करवा कर गया हो आपको। ऐसी टेक्निक मैंने नहीं सीखी वैसे। नहीं सीखी? कि आंखें भी बंद करना ये आपके दिल में ना हो मैं बच्चे को इशारा करूँ किधर को मोबाइल है गैप कर ला जी। बिस्मिल्लाह। जो यहाँ पे मेरी बहनें हैं, जिनकी माँ, जिनकी मदर हयात है, वो जिनकी नहीं याद, आपने उनको आज अपने माइंड में लाना है। यार इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है कायनात में। यकीन करें, मेरी जो अम्मी जी हैं, यकीन माने मैम, शायद वो खुद नाश्ता करती हैं, मेरे लिए नाश्ता तैयार करवा देती हैं जी। आपने उनको सोचना है, आंखें बंद हो सबकी, आपने तसव्वुर में जाना है, ख्यालात में जाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपनी वालदा को देखें आज जी, आप ही कर लें। सबकी आंखें बंद हो, अपनी वालदा को देखें, अपने माइंड में लाएं, अपने तसव्वुर में लाएं जी। मेरी बहनें, आपकी वालदा नज़र आ रही हैं आपको जी। मेरी बहनें, आप अपनी वालदा को मुस्कुरा कर देखें। हदीस पाक में आता है जो अपनी वालदा को मुस्कुरा कर देखता है उसको हज का सवाब मिलता है, मकबूल हज का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, मकबूल हज का सवाब मिलता है।
आपके माइंड में आपकी वालदा की जो तस्वीर वो नज़र आ रही है, लफ्ज़ लिखा नज़र आ रहा है माँ, तस्वीर नज़र आ रही है। चलिए एक बार और देखें, मकबूल हज का सवाब ने एक मुहासबा करना है आपने कि मालिक कायनात आपने मुझे इतना बड़ा काम अता किया है, इतना बड़ा मुकाम अता किया है, वो काम जो अंबिया अलैहिस्सलाम को मिला था, जो अंबिया अलैहिस्सलाम को मिला था, आपने मुझे वो अता किया है। ए मालिक कायनात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ मुहासबा करें, ए मालिक कायनात इतना बड़ा मुकाम दिया है, मैं खुद से सवाल करती हूँ क्या मैं इसमें पूरा उतर रही हूँ? जो मेरी सीनियर मैम मुझे डेली असाइनमेंट देती हैं, क्या मैं उसमें पूरा उतरती हूँ? मेरी सीनियर जो मुझे डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, क्या मैं उसमें पूरा उतरती हूँ? डेली मुहासबा करना है। अगर कमी पेशी रह जाए आपने लिख लिया करनी है कि आज जो कमी रह गई है कल नहीं वो रहेगी। और आपने एक तस्वीर बनानी है कि हमारा माइंड तस्वीरों में सोचता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जो इंसान सोचता है वो होता है। एक तस्वीर बनाएं आज, उस मालिक कायनात से दुआ करें, मालिक कायनात ऐ बारी ताला मुझसे कोई बहुत बड़ा काम ले ले, मुझे आपने वो काम दिया है जो अंबिया अलैहिस्सलाम को मिला था। इस प्रोफेशन में रहते हुए, इस पेशे में रहते हुए, ऐ मालिक कायनात मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा काम ले ले। इस कौम को मेरी बहुत फ़िक्र है, इस कौम को मेरी बहुत ज़रूरत है, इन बेटियों को मेरी बहुत ज़रूरत है। ऐ मालिक कायनात मुझसे कोई बहुत बड़ा काम ले ले, ऐ बारी ताला मुझसे कोई बहुत बड़ा काम ले ले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो इंसान सोचता है वो होता है, जो इंसान सोचता है वो होता है। इस पर एक मूवी भी है, मूवी भी आप देख सकती हैं, द सीक्रेट, रोंडा वायरन की मूवी है, उस पर बुक भी लिखी गई है, 35 से 40 ज़बानों में इसका तर्जमा हुआ है। जो इंसान सोचता है वो कैसे होता है। ये जो आपने सोचा है, ख्वाब आज देखा है, इसको सोचा करना है क्या अल्लाह ताला मुझसे कोई काम ले ले। ये दुआ मांगा करनी है, रात को अपना मुहासबा किया करना है। जो मुझे डेली की असाइनमेंट मिलती है क्या मैं उसमें पूरा उतरती हूँ, और दुआ मांगा करनी है। थैंक यू। अपनी आंखें खोल लें। लास्ट क़यामत का रोज़ होगा, आप अल्लाह की ज़ात पाक के सामने पेश हो जाएंगी। अल्लाह की ज़ात पाक आपके सामने नेकियों का जो माउंटेन है वो खड़ा कर देंगे। आप अर्ज़ करेंगी ऐ अल्लाह ताला आपको भुलेखा लग रहा है, इतनी नेकियां तो मैंने की नहीं, ये नेकियां कहाँ से? अल्लाह की ज़ात पाक फरमाएंगे ऐ मेरे बंदे आपने वाकई ही नेकी नहीं की। आप अर्ज़ करेंगे ऐ अल्लाह ताला ये नेकियां कहाँ से? अल्लाह की ज़ात पाक फरमाएंगे ऐ मेरे बंदे वो सोचो जो तुम दुनिया में रिसोर्स ज़राए करती रही हो। तुमने किसी बेटी को कहा था बेटा आज आपने ये करना स्टार्ट कर देना है, आपने आज ये दुआ मांगा करनी है, आपने ये अच्छा काम किया करना है, आपने अपना हक होते हुए भी किसी पे कुर्बान कर देना है। वो करती रही, उसको देखकर कोई और लोग करते रहे, वो आपके अकाउंट में आती रही, वो नेकियां ये है। जी थैंक यू। आपने मुझे कितना टाइम हो गया है वीडियो का? 1 घंटा 10 मिनट आपने मुझे बर्दाश्त किया है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, मैं हाजिर। बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। ये जो आपने लास्ट में जो टेक्निक सिखाई वो भी बहुत अच्छी थी। अमिया याद करवा दी हम सबको आपने ऐसे। हाँ वैसे इतनी बिजी रूटीन है कि शायद हम ना याद करें, बीइंग अ मैरिड फीमेल तो हमें शायद नहीं भी टाइम मिलता अपनी अम्मियों को याद करने का, याद करवा दिया। लेकिन बहुत अच्छा। हस्तबाज यजीद बस्तामी कहते मैं ना पहुँचता उसके तक, 10 साल वो फिरते रहे हैं, जब पहुँचे हैं माँ के कदमों में वो ऐसे ही मिल गया। कहते माँ मुझे पता होता ना कि वो इतनी जल्दी मिल जाता है, आपकी वजह से मैं शायद जंगलों में ना आ जाता। माँ की अज़मत ये है। 2 मूवीज़ आपने लाजमी देखनी है, तारे ज़मीन पर और दूसरी मूवी है जी सुपर 30। तारे ज़मीन पर सुपर